हाँ जी, राम राम, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सुबह सुबह वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। पिछले काफी दिनों से ढंग की वीडियो शूट नहीं हो रही है क्योंकि खेतों का काम चला हुआ है, खाली करने का काम चला हुआ है, तो टाइम नहीं लग पा रहा है। और थोड़ा सा और थोड़ा सा कुछ नहीं। अच्छा, कल आप लोगों ने ट्रैक्टर देखा और सभी लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी है, तो उसके लिए सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं बात करूं तो ये सब जो है आप लोगों की सपोर्ट से, माता रानी की कृपा से ये पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो बहुत मुश्किल होती है इतनी महंगी चीज़ लेनी। कोई मतलब ये होता है। फिर हमने भी चलो अभी मतलब किस्तों में लिया है, ऐसे नहीं है कि एक ही बार में ले लिया है। इतने पैसे किसके पास होते हैं? होते होंगे हाँ, मतलब सबके पास नहीं होते, लेकिन ज़रूरी था, ये चीज़ ज़रूरी थी। और बाकी यहाँ पे जो है मैंने कोलगेट लगाया, अभी अभी यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा, बहुत दर्द है इसमें। और आज हम बैठ के बातें करेंगे थोड़ी सी ऐसे ही। और फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, वीडियो के लास्ट में, कि हमने किस तरह से बुलाया था ट्रैक्टर और कितनी मुश्किलों से। और कुछ कमेंट मुझे जो ध्यान में है, वो एक मुझे भावना का कमेंट याद है, रात को उसने किया था। भावना हमारी जो डुमैर से लड़की, मशोबरा में वो जॉब करती है, उसने बोला था। एक दो और ने ऐसे ही कमेंट करे थे कि दीदी इसको ध्यान से चलाना, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो गए बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो एक्सीडेंट हो गया इससे। किसी के पैर कट गए हैं, किसी के टांगे कट गई हैं। बिल्कुल सही बोला। और धन्यवाद, आप लोगों ने मतलब थोड़ा सा जागरूक भी किया, हम भी नए हैं। और नीलम भी, जो हमारी बच्ची है, उसने भी बोला था कि, और कई लोगों ने बोला था, मुझे ध्यान है भी, मेरा फ़ोन है यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं नाम ले लेती। माफ़ करना, आप सोचेंगे कि उनको पता नहीं ज़्यादा महत्व देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो फ़ोन अभी है नहीं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ है। दूसरा फ़ोन ढूंढ रही थी मैं, इनको अभी पूछ रही थी कि मेरा दूसरा फ़ोन कहाँ है, तो मैं वो कमेंट आपको सुना देती। तो मतलब ऐसी बातें बोली उन्होंने, बहुत अच्छी, की केयरफुली, बच्चों की पहुँच से दूर। तो देखिए हमारे जो घर में ना, हन्नी सबसे ये है कि जो दम वाला है मेरे बाद मेरे बाद तो इनको तो नींद लगी, मतलब उसको ना हिम्मत है, बाकी है तो वो अभी भी नादान। नादान नहीं है वो, अब 18 साल का हो गया हो, अब नहीं वो नादान। पर क्या है ना कि फिर भी मतलब अभी चंचल माइंड है ना, लेकिन वो हिम्मत बहुत है उसमें। और कहते हैं ना, हिम्मत के बल पे जो है ये मतलब वो कर सकते हैं। ये क्या है, इनका क्या है कि ये डरते तो है, लेकिन डर के कई बार आदमी सेफ भी रहता है। डर भी बहुत जरूरी है। और जो ज्यादा निडर होता है आदमी, वो कभी कभी धोखे में भी आ जाता है। चाय भी पी रही हूँ मैं साथ साथ में। ये कप हमने ना नीचे से राजन ने दिए थे हमारे को गिफ्ट में, तो ये एक तोड़ दिया इन्होंने, इन्होंने ही तोड़ा। और 3 बच्चे, अभी 4 थे, ये हम चारों पीते थे इसमें। तो बाकी बहुत सारी वीडियो दिवाली की सफाई, अभी है तो यहाँ सफाई, लेकिन फिर भी देखो अब बच्चे ऐसा कर देते हैं ना। है तो ये बच्चे चाहे बड़े हो गए, बुरे हाल हर जगह के, बहुत मतलब कंडीशन खराब कर देते हैं। कोई सामान इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है। तो एक मैंने ये बात करनी थी, तो बिल्कुल सही कहा। और हमारे यहाँ पे भी 2-3 जगहों पे ये चीजें कहते हैं ना, जितनी जितनी फायदेमंद है ना, उतनी इनको इनसे सेफ भी रहना पड़ता है, खुद को भी बचाना पड़ता है। और इनसे हादसे होते भी देर नहीं लगती। आधुनिक टाइम में जितना ये है कि मतलब हमें सुविधाएं मिली है, कोई भी चीज ले लो आप, मशीनरी जितनी भी है, ये किसी की नहीं हुई। गाड़ी है, बसें हैं, कुछ भी है, बस सारा डिपेंड करता है कि जब हम पागलपन में वो कोई काम करते हैं या बिना सोचे समझे कोई करते हैं, तो फिर वो चीज़ हमें नुकसान देती है। कम थोड़ा सा कर लो, लेकिन प्यार से, टाइम लग जाए भले। आज के दौर में इंसानों को बहुत जल्दी है, क्यों जी? सही बात ये तो वो नहीं है क्या, कौन सा नाटक है वो, तारक है। मेहता का उल्टा चश्मा, डॉक्टर सही बात। अपने ओपिनियन भी दिया करो यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है जी, बोलते हैं जिस चीज का जितना फायदा है उससे नुकसान होता है होता हम्म, बोलो। फिर मेरे को है। अब बोलेंगे आप। सावधानी ना बरते ना, ये हर एक चीज को सावधानी से यूज करना चाहिए। हाँ, डर जरूरी है। कहते हैं ना कि दम बनाओ, निडर बनो। निडरता भी जरूरी है, लेकिन डर भी जरूरी है। डर हमें बचा के रखता है, क्योंकि हमें हर टाइम डर रहेगा ना। इतना भी नहीं डर कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डरते हैं इतना भी नहीं डर है, लेकिन फिर भी डर जरूरी है, मतलब मीडियम जैसा। तो मैं रात को भी सोच रही थी, मुझे किसी ने बोला भी, किसी ने कमेंट भी करा कि
आपके गले में मतलब सोने का कुछ नहीं है घर के लिए और आप इतनी चीजें ले रहे हो। अच्छे वे में बोला उसने, बुरे में नहीं बोला। मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज, मैं उसका रिप्लाई करना चाहूंगी। बेसिक जो मैं उनका ही रिप्लाई करने के लिए बैठी थी। आपके आपने 2-3 सालों में घर बना दिया, बच्चों के लिए इतना कुछ ले लिया, घर के लिए चीजें ली, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं बनाया। ऐसा कमेंट है, मेरे को ना रोना आ गया। मैंने कहा यार बात तो सही है, सही बात बात तो है, सही कोई है। दिल। मैंने तो कोई होगा मतलब हमारा वेलविशर जो हमारे लिए अच्छी सोच रखता है। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला, वहाँ क्या जवाब देती मैं। बात तो सही है, मैंने अपने लिए एक चांदी की अंगूठी तक नहीं बनवाई है। ये जी आपकी अंगूठी। अ, इनको बनवाई थी चांदी की अंगूठी, ये कड़ा इनके लिए बनवाया था। अपने लिए मैंने कुछ नहीं बनवाया है। पायलें ली थी। हाँ। और बस। तो पता है क्या है, अब मैं एक बात आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी छोटी सी, सभी औरतों के लिए ये। ठीक है, कहते हैं जो गोल्ड होता है ना वो हमारे मुसीबत के टाइम के लिए हमारे काम आता है ना, रखा हुआ होता है। कौन पहनता है हर रोज? अब हमने घास को निकलना, लकड़ियों को निकलना, तो कहीं फंस जाए। मेरे साथ तो बहुत बार ये हादसा हो चुका है। मैं अपने बहुत ज्यादा गुम कर चुकी हूँ। मैं मतलब काम को निकलना तो कहीं घास में फंसे रह जाना। 1-2 जोड़ी तो मैं कान की मैंने वो कर दी है। एक जोड़ी तो मेरे ससुर ने मेरे को बनवाई थी। और अब मैं क्यों नहीं सोच सकती? मेरे को नहीं लगता कि मैं आगे भी सोच पाऊंगी कभी। मुझे नहीं लगता कि मैं आगे भी अपने लिए सोच पाऊंगी। पता है कैसे? अभी तक तो मैं इनके ये कर रही हूँ घर के लिए कि जैसे ट्रैक्टर लोगों को देखना, मतलब मेरे को ये होता है कि अपने काम के लिए ना मैं गोल्ड के बिना रह सकती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के लिए मैं कभी दिखावा करती नहीं, मुझे आता नहीं करने। तो वो तो लोगों को ठीक है जी, बड़े बड़े हार पहन के हम निकलते हैं, कहीं भी निकलते हैं। और फिर जब हमारे खेत जोत, छोटा सा एग्जांपल है, जब हमारे खेत जोतने की बारी आती है, बीज डालने की बारी आती है, फिर हम लोगों का मुंह देखते हैं कि कब जैसे कोई फ्री होता। फिर जो है 55, हाँ किसी ने पूछा था कितने का है ट्रैक्टर, तो 55,000 का है। तो फिर हम देखते रहते हैं मुंह, है ना। फिर ना हमारा वो सोना काम आता है जो हमने बनवाया होता है, रखा हुआ होता है ना, वो चलता है कि। और ये खेत जोतने का काम तो मतलब हर 6 महीने बाद जो हमने करना ही है, कुछ ना कुछ गेहूं मक्की। तो फिर मैं वो चीजें सोचती हूँ, एक ट्रैक्टर नहीं बहुत सारी चीजें ऐसी घर में, अगर ऊपर छत हो ना, पता नहीं मैं बहुत ज्यादा सोना बना सकती थी। मैं अपने लिए, अपनी बहुओं के लिए, पूरे खानदान के लिए मैं बहुत सोना बना सकती थी, लेकिन नहीं। हमने हमारी, हालांकि ये भी बोलते हैं मेरे को कि कभी बना ले अपने लिए भी, कर ये कर दे। मेरे को शौक तो है, ऐसी बात नहीं है, औरत हूं तो शौक तो होगा ही, शौक तो सबको होता है। लेकिन फिर मेरे को ना वो चीज, अगर मेरे को किसी ने सुना दिया हमारे पास टाइम नहीं है यार, सबसे लास्ट में यार, बहुत साल तो ऐसा ही हुआ, तो चीज पहले बनानी जरूरी है। अपने घर में हमारी अपनी चीज होती है, उसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। यूज तो कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने खेतों को ना बड़े आराम से, जिस तरह से हम चाहें उस तरह से हम उनको यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है। बाकी बाद में इसलिए नहीं बना पाऊंगी, फिर आगे बच्चे हो गए। मैं बोलती हूँ फटाफट से लग जाओ कहीं, कुछ कर लो, जॉब कर लो भाई, पढ़ लो, कुछ बन जाओ। तो फिर हमारी जिम्मेवारियां खत्म हो, फिर हम दोनों कहीं घूमने निकले, कहीं तीर्थ यात्रा पे निकले। अगर हमारे बच्चे ना, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं करने वाली। कई लोग करते हैं ना कि मतलब ऐसे ऐसे पकड़ के रखते हैं कि अच्छी सास नहीं बन पाते। वैसे कोशिश मेरी है ये, मेरे को नहीं ऐसा कि मैंने बनाया है, हमने ये किया है, हम इसको छेड़ने नहीं देंगे, हम इसको, भाई इनका ये जैसे मर्जी। जब अब अपनी तो उम्र जा रही है, चाहे कोई भी है, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जिंदगी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर गहराई से सोचा जाए तो हम लोग मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो हमें लगता है कि हम मतलब अब ये कर रहे हैं, तरक्की ये कर रहे हैं। हाँ, तरक्की तो कर ही रहे हैं, लेकिन बस अपने जब बच्चों की शादियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ये कि चलो केयर करी अपने जब घर में। नहीं तो मैंने तो घूमने निकल जाना, मेरे को तो बहुत शौक है घूमने का। हम दोनों ने ना घूमने निकल जाना। और इतना मेरे को यकीन है, भगवान करे, माता रानी करे, बस बच्चे सेटल हो जाए, सबके बच्चे सेटल हो जाए यार। सब सोचते हैं ऐसा कि हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए तो माँ बाप को बहुत सुकून होता है। माँ बाप को वो कुछ भी ना दे, लेकिन जो है ना वो उनको ये रहता है कि हमारा बच्चा जो अपने काबिल हो गया। ठीक है, तो अभी तो मतलब 10-15 साल तक तो अगर जिंदा रहे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, वही कहते हैं उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद ना रखे तो फिर जिएंगे कैसे?
ये चीज़ भी मैं ही बोलती हूँ कि उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पता है किस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए, मैं बताऊँ आप लोगों को। उम्मीद ये नहीं रखनी चाहिए कि मैंने इसके साथ अच्छा किया, अब ये भी मेरे साथ अच्छा करे। मैंने उसको ये दिया, अब ये भी मेरे को वैसा दे। मतलब ये ऐसी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। तो कर दिया, दे दिया, जय माता दी, कोई किसी की भी बात है। या मैं इसके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहा हूँ, आगे वाला भी मेरे साथ अच्छे से ही करे। जरूरी नहीं है सबका माइंड आपके जैसा हो। तो आज बस ऐसा ही, मैंने लेक्चर दिया तो मैं बहुत थकी हूँ। और थोड़ी सी बातें और बता दूं, हमने खेत जोते कल अपने, बहुत मजा आया, बहुत सुकून मिला। कल तो मैं थकी भी नहीं, मैंने ट्रैक्टर इनके साथ ना पकड़ के उठाया। अभी तो है नहीं दर्द, बाद में होगी तो मेरे को पता। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं इसे ड्रामे करने नहीं आते। बहुत लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा हो गया ना भी काम नहीं करना पड़े तो बहुत ये कर देते हैं कि यार मेरी दर्द हो गई। मेरे को ऐसा नहीं आता करने। तो ये लोग बहुत थके बाप बेटा, इन्होंने बहुत काम किया और मैंने भी किया साथ में। तो और अब मैंने एक चीज और एक और चीज सोची है। मेरे को जितनी मर्जी तकलीफ हो, मैं कभी वीडियो में शेयर नहीं करूंगी। बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तभी बोलो आप। अरे कोई नहीं है, कुछ कोई नहीं होता समझने वाला सच्ची में। आप लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग मुझे साथ देते हैं मेरा, कुछ लोग तो फिर वही है ना कि लग जाते हैं बातें बनाने। तो ये बात थी जी, गोल्ड भी लेंगे उतने को पहनने की उम्र निकल जाएगी जितने को गोल्ड गोल्ड लेंगे। कोई बात नहीं, मैं अपने परिवार में खुश हूँ। मैं अपनी जो चीजें ले रहे हम लोग, हम उसमें खुश हैं। फैमिली अच्छी है, काम हो रहा है। मेरे को जब मैं कल खेत में गई ना, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं वो मिट्टी देख रही थी, वो कितने बढ़िया हमारे खेत जूते ऐसे ऐसे। मैं आपको ऊपर खेत में फिर से बताऊंगी, अभी जोतने को है तो वो बताऊंगी मैं आपको। ऐसे ऐसे ना वो मतलब कितना सारा मिट्टी आ रही थी ना, इतना तो जोतता ही नहीं जाता था। क्योंकि हम देखते रहते थे, जोतने वाला तो अच्छे जोतते थे, पर हम देखते रहते थे टाइम की ज्यादा टाइम 500 रुपए घंटा, तो अरे ज्यादा टाइम तुमने जल्दी 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 करो आप। और फिर बीज हम अच्छी तरह से नहीं डाल पाते थे। तो अभी मेरे पास गेहूं भी नहीं है, तो गेहूं का भी प्रबंध करेंगे। आज हम खेत खाली करेंगे, यहाँ ऊपर एक खेत है, अपने वाले तो कर दी हमने कंप्लीट। तो चलो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। और बहुत सी बातें आपके साथ करी, मन तो ऐसा करता है कि बहुत सी बातें करते रहे, लेकिन फिर वो ये ना कि आगे से कोई बोर ना हो हमारी वजह से। तो अभी होम टूर भी रह गया करवाने को, किचन टूर भी रह गया करवाने को। क्या करूं, काम में मेरा काम ही नहीं खत्म होते। और जब से गायों का किया है, बस तब से जो है बिल्कुल मेरी वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, जब से मैंने गायों का किया है। पर मुझे पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रही हूँ यूट्यूब पे, मुझे पता है, इसलिए व्यूज भी कम हो गए हैं। तो आप लोग प्लीज शेयर करा कीजिए, लाइक कर दीजिए कि कीजिए। और बहुत अच्छे व्यूज आते थे। चैनल बहुत डाउन में चला गया, कोई बात नहीं, मुझे इस बात की वो नहीं है। लेकिन मेरा जो सारा जो फोकस होता है वो मेरा पशुओं की तरफ होता है। फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मन नहीं करता मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। दिखाने को बहुत कुछ है। आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैं वो लेके आऊंगी, वो चूल्हा बनाऊंगी। कब बनाओ यार, कल पता ये उंगली ठीक हुई पूरे महीने बाद, अभी भी इसमें निशान है। और ये उंगली टोके से कटी है, आप यकीन नहीं करोगे। इसी तरह से बर्तन धोना, सारे काम करना, वो घर में तो औरत मैं ही हूँ। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम बता नहीं सकते। हम खेतों से आते हैं सारा परिवार, तो लोग मतलब ये है कि चलो अब इन्होंने ज्यादा किया होगा तो ये लेट गए, अपने फोन लग गए देखने। लेकिन हमें तो रात के 10 और 11, किसी भी औरत की, हर औरत की यही कहानी होती है। हमें छुट्टी नहीं होती, हमें दर्द नहीं होता। मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि माँ, अब मैं किसी के घर की बहू बन गई हूँ और बहुओं को दर्द नहीं होता। तो यही है कि मतलब लगे रहते हैं। अब बच्चों को, बहनी तो कल इतना हो गया था, उसने भी खेत जोते, ये भी मेरे को दिखता है कि इनके ये थक चुके हैं। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि सबको, और ये सबकी होती है, और तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा नरम दिल की होती है। तो चलो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। और कैसी लगी आपको मेरा भाषण, कैसा लगा, मेरे शब्द कैसे लगे, किसी का दिल दुखा हो मेरी वजह से, मैं माफी चाहती हूँ। और अपना बहुत सारा ध्यान रखना होता है, जिंदगी में बहुत खुश रहना होता है। और आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिला है, सच्ची बोल रही हूँ, कभी कभी मुझे रोना आ जाता है। अगर आप लोग सपोर्ट ना करते ना, आज भी जो आज तक मेरे साथ जुड़े हर पल हर कदम पे, तो ये शायद मैं आज कहीं और जगह होती। तो चलो इसी के साथ, आज कुछ क्लियरिटी नहीं है वीडियो में, है पता है। मेरे को फोन ले, अब मेरे को पता है क्या लेना, फोन तो मेरे को लेना ही लेना है। लेकिन मेरे को ना वो अगर मेरे बहुत सारा गेहूं हो गया ना आज ही बता दूं मैं आप लोगों को, अगर गेहूं अच्छा हो गया तो ऐसे नहीं, तो फिर हम मशीन लेके आएंगे गेहूं पीस, वो निकालने की, गेहूं अलग करने की, वो लेके आएंगे आगे गर्मियों में। उतने को मेरी ट्रैक्टर की किस्त खत्म हो जाएगी।
तो चलो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राम राम, और बस जय माता दी।